पे एम्बुलेंस की सेवाएं चल रही हैं और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे तमाम तरीके की सुविधाएं दे रहे हैं। आपका शुभ नाम? पवन सोनवाने। पवन से टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, ट्विन सिटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं आश्लेष सर के यहाँ से। अच्छा पवन जी, जो इमरजेंसी होती है तो उनके लिए आप क्या करते हैं? अभी यहाँ से हमें जो पेशेंट की जानकारी मिल जाती है, इमरजेंसी में हम शिफ्ट कर देते हैं उनको आईपीडी सेक्शंस में। आईपीडी सेक्शन से वहाँ के डॉक्टर्स उनको आगे तक भेज देते हैं। अगर उनके बस में ना तो कर लेते हैं, नहीं तो अगर और इमरजेंसी उनको लगी है तो फिर वो आगे शिफ्ट कर देते हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हम हैं शिव महापुराण के कथा पंडाल के समीप, जहां पर एक मेडिकल कैंप की सेवा दी जा रही है। तो आइए जानते हैं यहाँ के डॉक्टर क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। अगर बाय चांस किसी को कोई तकलीफ हो जाती है तो किस प्रकार से उसकी मदद की जाती है। डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर किशोर काबरा, इंचार्ज ऑफ यूपीएससी परतवाड़ा। तो काबरा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर तो लाखों लोग हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाती है तो प्राइमरी तौर पर उसे क्या क्या आप यहाँ ट्रीटमेंट देते हैं? प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे हम सब कुछ निपटा दे रहे हैं यहाँ पे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कुछ हमारा जमा नहीं तो एम्बुलेंस भी हमारे पास अवेलेबल है और हमने 25 बेड का आईपीडी शुरू किया है यहाँ पे जी। अगर उनको तकलीफ गई तो हम आईपीडी में शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पर हमारी सेवा 24/7 पिछले 7 दिन से है यहाँ पर। तो डॉक्टर साहब, कितने लोगों की टीम है आपकी, डॉक्टर्स की और अटेंडेंट आपके जो भी होंगे? हर टीम में हम लोग 9 है, 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं हम लोग। सुबह 8 से 2, दोपहर में 2 से 8 और रात को 8 से सुबह 8 तक। हर शिफ्ट में 9 लोग काम कर रहे हैं। क्या ये बताना आपके लिए संभव है कि आज, क्योंकि कथा का समापन दिवस था, बहुत सारे लोग आए थे, तो लगभग कितने लोगों ने आपकी यहाँ पर सेवा ली होगी? आज तक हमने नियर अबाउट 1500 लोगों को यहाँ सेवा दी हुई है। नियर अबाउट 1500 लोगों को सेवा दी हुई है। अच्छा, और जैसे यहाँ पर महिलाएं भी आती हैं अगर, तो उनके लिए फिर क्या कोई महिलाएं सपोर्ट करने के लिए कुछ महिलाएं? हमारे पास महिला डॉक्टर अवेलेबल है, वो लोग 24/7 अवेलेबल है, वो भी सेवा देते हैं हमारे साथ में जी। तो इनसे भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे, जो महिलाएं आती हैं तो उनको अगर कोई घबराया है, कुछ है, तो किस प्रकार से सांत्वना देते हैं आप लोग? हमारे यहाँ लेडीज़ डॉक्टर भी है, CHO है, मेडिकल ऑफिसर है जी। हाँ, उनका लेडीज यानी चेकअप भी होता है। अगर कुछ यहाँ नहीं सॉल्व हुआ तो आईपीडी में अपना 25 बेड का हॉस्पिटल है, वहाँ भेजते हैं। अगर वहाँ नहीं हुआ तो अपन SDH में रेफर करते हैं जी। लेकिन अब आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या यहीं पे ज़्यादातर मामले सुलझ गए हैं? यहीं पर ज़्यादा मामले सुलझ गए हैं। आगे हम जिनका IV का है ना, डिहाइड्रेशन अगर पेशेंट में है तो ही भेज रहे हैं, नहीं तो बाकी सब हम यहीं पे ठीक कर रहे हैं जी जी। आपका शुभ नाम? डॉक्टर मानसी कोचे। मानसी जी, ये बताइए, क्या कोई ऐसा पेशेंट आया जो बहुत घबरा गया था लेकिन तुरंत ही आप लोगों से बात करके प्राइमरी ट्रीटमेंट लेके उसको राहत महसूस हुई है? बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ये उमस की वजह से घबराहट रहती है, उल्टी रहती है, तो उन्हें दवाई दे के कुछ देर हम यहाँ पे ही ORS का पानी बिठा के रखते हैं, तो उनको मोस्ट ऑफ द 90% पेशेंट्स यहाँ पे ही ठीक हो जाते हैं। उसमें से 10% कुछ ऐसे रहते हैं कि उनको बहुत ही तकलीफ रहती है, तो उनको हम यहाँ से वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं जी। आप मैडम यहीं से हैं या कई बार से? यहाँ से। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर गौरी ठौरी। तो ये बताइए कि यहाँ पे इस प्रकार की सेवा देने का अनुभव कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? अनुभव अच्छा था, मेरा पहली बार अनुभव था जी। और पेशेंट यहाँ पे बहुत सारे आते हैं जी। एकदम बेसिक प्राइमरी ट्रीटमेंट पे पेशेंट ठीक हो जाते हैं और जो ठीक नहीं होते वहाँ उनको हम रेफ़र करते हैं और पेशेंट भी बहुत सेटिस्फाई होके जाते हैं यहाँ से। और जो जिनको मतलब बहुत चक्कर वगैरह आ रहे हैं, वहाँ पे हमने बेड्स की अरेंजमेंट करके रखी है, वहाँ पे उनको आराम करने के लिए जगह वगैरह है और हम पूरा टाइम उनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। चलिए, आपने बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें क्या आप मार्गदर्शन देना चाहेंगे, या और ऐसे कार्यक्रम में जो ये भक्त कार्यक्रम देख रहे हैं टीवी चैनल पर, उन्हें क्या आप समझाना चाहेंगे कि ऐसे में क्या सावधानी रखनी चाहिए? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आयोजन था जी, ये धूपकाले में आयोजन है जी। यहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा है जी, तो यहाँ पे लोग अपने तरीके से तो अरेंजमेंट कर ही रहे हैं जी, लेकिन जहाँ तक संभव हो कि वहाँ तक के कैसा लोग ज़्यादा होने के कारण वो अरेंजमेंट नहीं हो पाती। तो मैं सभी भक्तजनों को ये जैसा ही बताना चाहूँगा कि पानी वगैरह, खाना वगैरह वो साथ में लाए। और जो ज़्यादा ही बुजुर्ग है, कैसा रहता, बुजुर्ग लोगों की इच्छा तो रहती सुनने की, कितना भी 90 साल का भी रहेगा तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मैंने वहाँ जाके मंडप में सुनना चाहिए, लेकिन उन्होंने आस्था चैनल पे ये लाइव चालू है तो उन्होंने घर से ही सुनना चाहिए जी। बिल्कुल दर्शकों, आज का ज़माना सोशल मीडिया का है, नेटवर्क का है, टीवी नेटवर्क का है,
तो जो बुजुर्ग, जैसे कि यहाँ के होनहार डॉक्टर्स ने भी हमें कहा है कि अगर आप असमर्थ हैं, अगर आप बीमार हैं, तो अपने घर पर आप रहकर कथा का आनंद लें। किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, यही सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी बनती है। वैसे तो यहाँ के डॉक्टर्स लगातार लगे हुए हैं और कथा का जितना बड़ा पुण्य है उससे कहीं बड़ा पुण्य ये डॉक्टर लोग यहाँ पर कमा रहे हैं, इसीलिए शायद डॉक्टर को भगवान कहा गया है। इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन एक बार सभी लोग कर दें। थैंक यू, ठीक, थैंक यू, शुक्रिया थैंक यू, थैंक यू।